जिनका बुध ग्रह खराब हो, जो वाणी से तोतला बोलते हो, जिनकी निर्णय शक्ति कमजोर हो, वो हर बुधवार को विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें। थोड़ा सा गुड़ खाएं, गौ माता को गुड़ खिलाएं, पालक खिलाएं, उनसे उनकी निर्णय शक्ति। बच्चों को पेपर देने में दिक्कत हो तो अवश्य हर बुधवार गौ माता को पालक खिलाएं, चारा खिलाएं। कई लोगों के मन में एक संशय, एक बोझा रहता है कि पता नहीं मुझे किसी ने कुछ बोलो, हाँ सही बोला। अब एक बंदा मार्केट से सब्जियां लेकर जा रहा था, उसकी थैली में छेद था और वो 2 मिनट अपने मित्र के दरवाजे पे खड़ा रहा तो उसमें से एक नींबू और मिर्ची गिर गया। अब थैली में छेद था तो गिर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी निकली और उसने बोला कि ये नींबू और मिर्ची हमारे दरवाजे पे इसका कोई समाधान नहीं है। तो इन द्वंद्वों से यात्रा बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन वचन देके जा रही हूँ इस तीर्थ क्षेत्र में कि जो ओमकार सहित मंत्र जपते हैं, जो गंगा जल का पान करते हैं, स्नान करते हैं, जो अपने गुरु मंत्र का नित्य जाप करते हैं, सूर्य भगवान को नित्य अर्घ्य चढ़ाते हैं, जो स्नान पवित्र होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसी पवित्र महापुरुषों के सानिध्य की ओरा में जो बैठते हैं, उनको ये नकारात्मक ऊर्जा उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। रही बात सुख दुख, कष्ट दुख, लाभ हानि, ये तो सबके जीवन में आते हैं, इसलिए मत सोचना कि मेरे जीवन में क्यों आया। फिर भी एक अंतिम प्रयोग बता देती हूँ शास्त्र से। जिनको ऐसा लगता हो मुझे किसी ने कुछ खिला दिया है, किसी ने मेरे ऊपर कुछ किया है, या मेरे को रोग पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो होली के सुबह सिर से लेके पैर तक आश्रम का जो उपटन आता है उसको पानी में घोल के उपटन को लगा दें। 15-20 मिनट में उपटन सूख जाए, पैर के नीचे अखबार रखें और पूरा उपटन रगड़ के, समझ रहे ना आप लोग, ऐसे रगड़ के उपटन वो कागज में रख दें। और जब होली की पूजा सबकी हो जाए, आखिरी में वो जो आपने शरीर से उपटन निकाला है वो कागज में बंद करके होलिका में डाल दें। और डालते समय करें कि मेरे शारीरिक मानसिक सभी प्रकार के कष्टों को होलिका माता आप हर लीजिए। ये छोटा सा प्रयोग आता है, जिनको जरूरत लगे वो कर सकते हैं। जिनकी शादी नहीं होती हो वो होलिका मैया की परिक्रमा जाएं, तो जिसकी शादी नहीं हो रही है उसके माथे से 3 बार उल्टे हाथ से पीली सरसों घुमा कर जाएं। कौन सी सरसों? पर पीली सरसों घुमाने से पहले एक बार उनसे अनुभव पूछ लें जिनकी शादी हो गई हो। अगर वो हाँ बोले तो घुमाना, अगर वो बोले कि भाई इसमें यू टर्न नहीं है, एक बार गया तो बोलो गया, वापस आने का कोई रास्ता, तो फिर सरसों सोच समझ के घुमाना। ठीक है। जय राम जी की। नारायण हरि नारायण, बोलो तो सही। तो कुल मिला के संसार जो है बस वो एक विशाल समुद्र की जैसे है, लेकिन संत न होते तो जल मरता संसार। इस संतों की बड़ी कृपा है कि कहाँ आश्रम बापूजी ने बनाया, देखो तो सही। आओ तो जाने का मन नहीं करता है। मुझे भाग्य से एक दिन रहने का अवसर मिला, तो भी आज मेरे मन में आ रहा था कि बापूजी को चिट्ठी लिखकर पूछती हूँ, बापू मैं 7 दिन रह जाऊँ। इतना पवित्र स्थान है जहाँ रहने बैठने मात्र से हमको आनंद है। तो आप लोग भाग्यशाली हैं जो ऐसे स्थान पर आते हैं, बैठते हैं। तो यहाँ आए के तो 4-5 घंटे लेके चला करो, 120 माला करके जाया करो, 51 माला करके जाया करो, थोड़ा मौन रखा करो, आके थोड़ी आश्रम की सेवा कर ली। इस तरह आके अपना दिन सार्थक करना हो तो ये प्रयागराज का तीर्थ क्षेत्र आश्रम हम सब के लिए वरदान है। बापूजी की बनाई हुई ये अनमोल छत्र छाया है जिसमें बैठकर हम अपना मनुष्य जन्म सार्थक कर सकते हैं।